योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग नौकरी के लिए, जॉब के लिए अपने स्टेट से, अपने राज्य से बाहर क्यों आते हैं या अपने ज़िले से बाहर क्यों रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है। बाहर आने के कुछ तो कारण होंगे ना। इसके पीछे कुछ तो रीज़न होंगे जिसकी वजह से हम लोग अपने राज्य से, अपने शहर से बाहर जाते हैं कमाने के लिए। क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो बिहार का ही बात करूँगा। ऐसा क्यों है? जैसे हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ के लोग तो बिहार नहीं जाते हैं काम करने के लिए। ऐसा क्यों? लेकिन बिहार के लोग अनेक राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए हम लोग स्वयं जिम्मेदार हैं, नेता जिम्मेदार हैं, या अफसर जिम्मेदार हैं, या सरकार जिम्मेदार है? आखिर जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेदार दोनों लोग हैं। नेता भी जिम्मेदार है हमारे बिहार के और पब्लिक भी जिम्मेदार है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों? नेता जिम्मेदार है या पब्लिक जिम्मेदार है? कुछ तो रीजन होगा। हाँ, है ना। इसके पीछे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग इसका खुद ही जिम्मेदार हैं। हम लोग सिर्फ 2 किलो आटा, 5 किलो चावल की बात करते हैं। इसी वजह से हम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोगों के मन में भी लालच आ जाते हैं, जिसके वजह से नेता लोग से हम उस तरह की मांग नहीं करते हैं जो हमें मांगनी चाहिए। जैसे दूसरे राज्यों में लोग मांग करते हैं कि यहाँ कंपनी होनी चाहिए, यहाँ फैक्ट्री होना चाहिए, लेकिन बिहार में नहीं। बिहार में क्या होना चाहिए? 2 किलो आटा, 5 किलो चावल और केरोसिन तेल या गैस सिलेंडर, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी बात है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें भी हम उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। और ध्यान नहीं देने के पीछे रीजन क्या है? जो भी ठेकेदार हैं, जो बीडीओ से लेकर सीईओ तक सब कमीशन देते हैं, उसका हम लोग विरोध नहीं करते हैं। विरोध नहीं करने के पीछे भी रीजन क्या है कि हम दुश्मनी नहीं लेना चाहते किसी से। क्योंकि जो भी ठेकेदार होता है उसकी पहुंच ज़्यादा होती है, वो पैसे वाले होते हैं। आम आदमी करे भी तो क्या करे। लेकिन इसके पीछे सारा कुछ मेन रीज़न क्या है? हम लोग जब भी वोट दें तो हम किसी अच्छे आदमी को वोट दें जो हमारे लिए काम करे। हमारे लिए मतलब पर्सनल वर्क नहीं, पर्सनल काम की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे सड़कें अच्छी हो तो रोज़गार मिलेगा, रोज़गार बढ़ेगा। जैसे नीतीश का जो फर्स्ट टाइम था, पहला टर्म, उसमें सड़कें बनी जिससे कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला। वहाँ पर ई रिक्शा की संख्या बहुत काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि पहले सड़कें खराब थी तो ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं था, लेकिन अभी है, क्योंकि उस टाइम की सड़कें अभी तक चल रही हैं। अब उसमें भी धीरे धीरे गिरावट आ रही है। सड़कों की बात कर रहा हूँ, गिरावट आ रही है। हम लोग जिम्मेदार कैसे हैं? क्योंकि हम नेता से उस तरह का डिमांड ही नहीं करते हैं। हम लोग खाने पीने का ही सिर्फ नेताओं से डिमांड करते हैं और नेता लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं, जिससे
हम लोगों को बाहर आना पड़ता है। वहाँ पर कंपनियां नहीं हैं, वहाँ पर न फैक्ट्रियां हैं। जो भी हमारे नेता लोग होते हैं उनके बच्चे दूसरे राज्यों में के बड़े स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, को पढ़ाते हैं, और अपने ही बिहार के जो सरकारी स्कूल है उनको सही नहीं करते, उसमें भर्तियां भी सही नहीं होती, इधर उधर से जुगाड़ करके सारे हो जाते हैं। मैक्सिमम तो जुगाड़ लेकर ही होते हैं। बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा कि इस तरह की बातें बोल रहा है कि जुगाड़ लेकर होते हैं। ये सच्चाई है हकीकत है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि इसका तो सरकारी नौकरी मिलेगा। सरकारी नौकरी वाले भी ऐसे भी लोग होते हैं, आप कोई भी काम कराने चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप बैंक में ही चले जाइए, कुछ लेना हो, लोन नहीं लेना हो, तो आपका काम नहीं होगा जब तक आप दलाल के माध्यम से पैसे जब तक नहीं पहुंचेगा मैनेजर के पास में, या और भी इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। या आप ब्लॉक में चले जाइए किसी काम के लिए, तो आपको आपका काम होगा ही नहीं। आपको दौड़ाया जाएगा, आज आ जाइए, कल आ जाइए, नेक्स्ट वीक आ जाइए, अगले महीने आ जाइए। तो इतना ना झोल कर दिया जाता है कि आप थक हार कर दलाल के पास जाइएगा और वो पैसा लेगा, फिर आपका काम कराएगा। मान लीजिए कि आपने 2 लाख का लोन ले लिया, तो क्या आपको 2 लाख रुपए मिल जाता है? नहीं मिलता है। 2 लाख की जगह आपको 1.5 लाख ही मिलेगा। 50,000 लोग, 50,000 दलाल और मैनेजमेंट खा जाते हैं, वो पैसा नहीं मिलता है। लेकिन आपको क्या थमाया जाएगा? कागज पे 2 लाख रुपए। आप रिटर्न कितना करेंगे? 2 लाख रुपए। अब जरा सोच कर देखिए, आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है हम लोगों की जानकारी नहीं होना। हम लोगों की जानकारी नहीं होना, और जिसको जानकारी है, जिसको जानकारी हो भी गया, तो वो किसी से भी पूछना जाता है या बात करना जाता है, तो वो सीधा एक ही लाइन बोलता है कि इन्होंने भी पैसा दिया था तो इनका हुआ, आप भी पैसा दो, हम आपका कराएंगे। इसका मेन मुद्दा यह है कि हम जब भी वोट देने जाएं तो हम किसी जाति पे, किसी धर्म के नाम पर वोट ना दें। जब भी हम वोट करें, अच्छे लोगों को वोट करें, और उन नेताओं से सवाल पूछें कि आपने हम आपको वोट क्यों दें। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, हम आपको वोट क्यों दें? तो वो बताएगा कि हम आपका काम कराएंगे। तो काम कराने का मतलब ये नहीं है कि आपका राशन कार्ड बनवा दिया, आपको लोन दिलवा दिया। ये तो आपका पर्सनल काम हो गया, ये भी ठीक है, लेकिन ये आपका पर्सनल काम हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। आप उनसे ये पूछिए कि यहाँ पर रोड क्यों नहीं है, सड़कें क्यों नहीं है, ठीक है, पानी की सुविधा क्यों नहीं है। इस तरह के सवाल पूछें। हम लोग बाहर क्यों जाएं? हम लोग जब बाहर जाते हैं या बाहर से घर जाते हैं, बिहार की तरफ बिहार जाते हैं, तो ट्रेनों में जगह ही नहीं होता है। अगर हम आज टिकट बुक करें, सपोज दैट आज टिकट बुक करें, तो टिकट हमें 1 महीने बाद का मिलता है, 1 महीना 1.5 महीना बाद का मिलता है।
तब नॉर्मल समय में, फेस्टिवल सीजन में नहीं, जब त्योहारों की सीज़न की बात करेंगे तो 3 महीने 4 महीने पहले टिकट बुक हो जाते हैं। और ट्रेन की स्थिति तो आप लोग देखे ही होंगे, जो भी उत्तर बिहार की ट्रेनें जाती है, बोरे की तरह बोरे की तरह भर कर लोग जाते हैं। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक तो जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या को रोकिए, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का तो ठीक है काम है, लेकिन ये जिम्मेदारी पब्लिक की भी है कि जनसंख्या को रोके। हर कुछ सरकार नहीं कर सकती। अब जनसंख्या के लिए सरकार को दोषी दें, ये तो सही नहीं है बात। ये तो बात सही नहीं है। सरकार जनसंख्या को रोकने के लिए हम लोगों को खुद पहल करना होगा। जैसे जो नारा दिया गया, हम दो हमारे दो, अब उस नारे को बदल देना होगा। अब क्या देना होगा नारा? हम दो हमारे एक। तो इसका जो असर है वो 20 वर्ष बाद दिखना शुरू होगा। जब 20 वर्ष बाद दिखना शुरू होगा तो हम लोगों को, मतलब उस टाइम के जो लोग होंगे उनको नौकरी भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। दूसरी बात, जो नेता लोग हैं उनसे ये डिमांड हमें करना होगा कि हमें जो कंपनी हरियाणा में है, जो कंपनी तमिलनाडु में है, जो कंपनी गुजरात में है, जो कंपनी महाराष्ट्र में है, तो हर जिले में कुछ न कुछ कंपनी होनी चाहिए बिहार में। बड़ी बड़ी कंपनी से लेकर छोटी छोटी कंपनी तक। अगर एक बड़ी कंपनी लग गई बिहार में, एक की बात कर रहा हूँ, तो उसके पैरेलल में छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां होंगी, जिससे क्या होगा? रोजगार मिलेगा। इस तरह के मांग नेताओं से करना चाहिए, तब जाकर कुछ सुधार हो सकता है। और इसका असर 5 साल 10 साल बाद ही दिखेगा। अचानक आप सोचेंगे तो नहीं होगा। तो मेन रीजन ये है, हम भी सुधरें। हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो जिला सुधरेगा, जिला सुधरेगा तो राज्य सुधरेगा। और इसी में आखिर नेता भी तो इसी समाज के लोग हैं ना। नेता लोग भी जानता है कि पब्लिक को क्या देना है, वो जानता है। आएगा नेता लोग, अगर वोट का सीजन है, इलेक्शन का टाइम है, तो आपको मुर्गा खिला देगा, दारू पिला देगा। आप खुश हो गए कि नेताजी आए हैं, दारू दिए हैं, मुर्गा खिलाए हैं, उनको वोट दे दें। और फिर आप उनसे ये उम्मीद करेंगे कि 5 साल बाद, तो 5 साल तक आपका काम होगा, सड़कें अच्छी बनेंगी, तो ये तो भूल जाइए। ये तो हो ही नहीं सकता। आप किस मुंह से नेताजी को बोलेंगे कि नेताजी हमारे सड़कें बनवा दीजिए, हमारा ये काम करवा दीजिए, स्कूल बनवा दीजिए? नहीं बोल सकते। क्योंकि नेताजी को ये पता है कि हमने आपको दिया था, मुर्गा दिया था, दारू दिया था। ये सभी डायरेक्टली तो नहीं हो रहे हैं अभी, लेकिन इनडायरेक्टली हो रहे हैं। तो इसका असर क्या होगा? मान लीजिए आप तो बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन आपके लड़के, आपके लड़की, पड़ोसी, नाती पोता जो भी होंगे, वो तो बाहर जाएंगे कमाने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने कभी नेताजी से इस तरह का मांग ही नहीं किया, रखा ही नहीं इस तरह का मांग। यहाँ पर कुछ होना चाहिए, कुछ काम करने के लिए होना चाहिए, कुछ कंपनियां लगनी चाहिए। क्योंकि एक दिन में ये काम तो होगा नहीं, एक दिन में काम तो ये होने वाला है नहीं।
विधायक हों या सांसद हों, कंपनी ऐसे नहीं जाती है। कंपनी ले जाने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आप संसद में सांसद हैं तो संसद में आवाज़ उठाएं, संसद में हमारी बातों को रखें। अगर आप राज्य से हैं तो विधानसभा में हम लोगों की बातों को रखें, तब ये संभव है। नहीं तो ऐसे तो संभव नहीं है। नेता लोग आते रहेंगे, नेता लोग जाते रहेंगे, तो उसी तरह का होगा, भेड़ बकरी की तरह हम लोग दूसरे राज्यों में भटकते रहेंगे। आज हम भटकेंगे, कल कोई और भटकेगा, नरसों कोई और भटकेगा, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर इस तरह की डिमांड हम लोग नेताओं से नहीं मांग करेंगे, हम लोग नहीं सुधरेंगे, तो ये सब चलता ही रहेगा। अगर हमें हरियाणा जैसा बनना है, गुजरात जैसा बनना है, या महाराष्ट्र जैसा बनना है, या तमिलनाडु जैसा बनना है, तो इस पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कुछ लोग कहेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे पहले शुरुआत तो करो, क्योंकि एक दिन में कुछ तो होने वाला है नहीं। इस तरह के उनके पास डिमांड तो रखो, उनसे बात तो करो। जब भी आप नेताजी के पास जाते होंगे बात करने के लिए, तो सबके सामने बात नहीं करेंगे इस तरह का, क्योंकि आपका सब जो समय है सबके सामने बात करेंगे तो उस बातों को लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर जब भी आएंगे तो उस बातों को उनको सुनाया जा सकता है कि देखिए आपने क्या बोला था, आपने क्यों नहीं कराया। कुछ तो असर पड़ेगा, नहीं तो फिर वही स्थिति चलता रहेगा, बुरे में भरकर आना, ट्रेन में भरकर आना और जाना। अगर सुधरना है तो इस तरह के मांग हमें नेताओं से मांगना ही होगा। हमें भी समझना होगा कि कैसे लोगों को वोट देना है। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं कर सकता, मांग ही कर सकता हूँ। आप लोगों से मैं अपील करता हूँ, इस तरह का क्वेश्चन अपने नेताओं से ज़रूर करें, उनसे पूछें कि आपका 5 साल का मैनिफेस्टो क्या है। आपका मतलब नेताजी का पर्सनल का फिर मैनिफेस्टो क्या है। ये नहीं ये बोलेंगे कि मोदी जी ने ये करवा दिया, मोदी जी ने वो करवा दिया है, ऐसा नहीं। मोदी जी का अपना है, वो अलग है। आपने क्या किया, उनके नाम पर आप नहीं कुछ कह सकते। आप अपना बताइए। जैसे हम हैं, हम अपना स्वयं एग्जाम्पल देते हैं, हम हैं, हमारे पीछे कोई और है, तो हम उनके नाम पर नहीं करेंगे, हम अपने नाम पर बोलेंगे। हम बोलेंगे कि हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे, इन्होंने किया कि उन्होंने किया, वो सब बात नहीं। तो इस तरह की मांग रखें, तब कुछ हो सकता है, और इसका असर 20% बाद दिखेगा आने वाले समय में। एकदम तो होगा नहीं। ठीक है, वोट तो जरूर करें और अच्छे लोगों को वोट दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।